हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेड स्लम्पिंग एंड बेड मिक्सिंग इन एबीसी बॉयलर। तो एबीसी बॉयलर में जो बेड स्लम्पिंग होता है या बेड मिक्सिंग होता है, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट मिक्सिंग भी कहते हैं, तो वो क्या होता है और बेड स्लम्पिंग के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेड स्लम्पिंग एंड बेड मिक्सिंग इन एबीसी बॉयलर। एबीसी के बॉयलर के बारे में ऑलरेडी हमने पिछला वीडियो बना रखा है कि एबीसी बॉयलर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को काफ़ी डिटेल में वहाँ समझाया गया है। तो यदि वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। एबीसी से रिलेटेड जो बेसिक फंडा है वो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि बेड स्लम्पिंग क्या होता है और बेड मिक्सिंग या कंपार्टमेंट मिक्सिंग क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि बेड स्लम्पिंग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा एबीसी बॉयलर है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने दो कंपार्टमेंट को दिखाया है, एक हो गया C1 और एक हो गया C2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि C1 के लिए आपका अलग से अरेंजमेंट रहता है, जो भी फ्लूइडाइज के लिए हम लोग एयर देते हैं या फ्यूल सिस्टम देते हैं, इसके लिए अलग रहता है। और जो कंपार्टमेंट 2 होगा उसके लिए अलग होगा, कंपार्टमेंट 3 होगा तो उसके लिए अलग होगा। तो बॉयलर के कैपेसिटी के अनुसार कंपार्टमेंट का भी डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 2 को दिखाया गया है इसको, इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो देखिए बेड स्लम्पिंग होता क्या है। तो जनरली हम लोग बॉयलर में लोड के अनुसार, जो भी हमारा लोड का रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार हम लोग बॉयलर के लोड को भी अप या डाउन करते हैं। तो जब हम लोग बॉयलर के लोड में वेरिएशन करते हैं, सपोज अगर 70 से लेके अगर 100% तक लोड का वेरिएशन करते हैं, ठीक है, स्टीम जनरेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली जो हमारा फ्यूल सिस्टम होता है, जो हम लोग कोयला यूज कर रहे हैं, उसी को कम या ज़्यादा करके हम अपना लोड को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमको 70% से भी ज़्यादा अगर लोड को कम करना पड़े तो ये अच्छा होता है कि हम अपना एक कंपार्टमेंट को ही स्टॉप कर दें। ओके, तो ये जो हम लोग कंपार्टमेंट को स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हम लोग फ्यूल सिस्टम दे रहे हैं, जो फ्लूइडाइज के लिए एयर दे रहे हैं, उस सबको स्टॉप करना है, इसको पूरी तरह से बंद करना है। यहाँ पे कोई भी फ्लूइडाइजेशन या कोई भी कोल का कंबशन नहीं होता है। तो जब ये इसको जब स्टॉप किया जाता है किसी भी कंपार्टमेंट को, तो उसी को कहा जाता है बेड स्लम्पिंग। ओके, अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है एक रनिंग जो एबीसी बॉयलर है और ये दोनों कंपार्टमेंट रनिंग है। ये डायग्राम में यहाँ पे स्लम्प बेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने स्लम्प को दिखाया गया है। ये ऑलरेडी इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारा जो बेड है वो स्टॉप कंडीशन में है, यानी कि स्लम्प बेड है। ओके, लेकिन सपोज कीजिए कि हमारा ये बेड हाइट, जब ये दोनों रनिंग में रहेगा दोनों कंपार्टमेंट, तो ये हमारा बेड हाइट यहाँ तक रहेगा। ओके, बेड हाइट यहाँ तक होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमको इसको बंद करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं कोयला, उसको हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे और फाइनली उसको स्टॉप कर देंगे। ओके, अब जैसे ही स्टॉप कर देंगे हमारा फ्यूल सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइडाइज एयर दे रहे हैं, ठीक है, जो एफडी फैन से, वो भी उसको भी हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइडाइज के लिए एयर जो दे रहे थे वो भी स्टॉप हो गया और जो फ्यूल दे रहे थे वो भी स्टॉप हो गया। तो उसी को कहा जाता है बेड स्लम्पिंग। और इस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जो पीए फ्लो होता है उसको मिनिमम रखते हैं, ताकि हमारा जो बैक फ्लो हो वो ना हो और हमारा पीए जो लाइन है वो चोक ना हो। तो यदि अगर हमारा कंपार्टमेंट लंबे समय के लिए बंद होता है तो हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देना है, जिसमें से जो पहला जो है वो क्या है कि जब हम लोग इसको लंबे समय के लिए बेड को स्लम्प करेंगे, तो ये यहाँ पे जो हमारा रनिंग जो एक्टिव बेड है वहाँ से क्या होगा कि उसका बेड हाइट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये हमारा ऐसा ना हो, ज़्यादा बेड हाइट डिक्रीज ना हो। तो जो भी हमारा स्लम्प बेड है उसको हम लोग पीरियडिकली यानी टाइम टू टाइम उसको रनिंग करवाते रहना चाहिए, ठीक है, लाइन में लेते रहना चाहिए। तो एक पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है कि हम लोग जो फ्लूइडाइज के लिए एयर देते हैं उसको अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। ओके, जो हमारा ये जो यहाँ पे डैम्पर होता है वो फुल्ली क्लोज्ड होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी एयर ना जाए और हमारा यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन ना हो। अगर फ्लूइडाइज होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे बेड कोई लगा होता है, जो हमारा यहाँ पे बेड मटेरियल है वो क्या होगा कि बेवजह इसको इरोट करेगा, यानी कि उसको घिसेगा,
जी इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि ये हमारा जो बेड कोयल है वो डैमेज हो सकता है और हमारे ऑपरेशन में दिक्कत आ सकता है। तो ऐसा घटना ना घटे इसलिए हमारा जो फ्लूइडाइज एयर है उसको हम लोग फुली तरह से क्लोज रखते हैं। ओके, अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी भी कारण से अगर हमारा ये जो आपका जो पासिंग है, ये जो हमने जो डैम्पर बंद किया है फ्लूइडाइज एयर के लिए, तो अगर ये पासिंग है तो कुछ ना कुछ एयर जाएगा। अब कुछ ना कुछ अगर एयर जाएगा और बाय चांस अगर यहाँ से कुछ हमारा फ्यूल जो है स्पेलिश करके आ सकता है, यानी मान लीजिए कि किसी कारणों से थोड़ा बहुत अगर हमारा जो फ्यूल है वो यहाँ पे आ गया, तो उस समय क्या होता है कि हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि वहाँ पे क्लिंकर का भी फॉर्मेशन हो जाए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम लोग बेड स्लम्प करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेड स्लम्प को समझ लिए। ओके, अब देखिए कि अगर बेड स्लम्प हो जाता है तो अब हम लोग को मान लीजिए कि अब बॉयलर का लोड को इंक्रीज करना है, तो हम लोग को इसको कैसे लाइन में लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लोड को बढ़ाते हैं मतलब लाइन में लेते हैं, तो ये किया जाता है बेड मिक्सिंग के द्वारा, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट मिक्सिंग भी कहते हैं। क्या होता है कि अगर हम लोग इसको लोड बढ़ाना है तो अब हम लोग डायरेक्ट तो इसमें कोल को फीडिंग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन हो गया है। तो जब तक यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस कंपार्टमेंट का जो पहले से बंद है उसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग फ्यूल को वहाँ पे नहीं देंगे, यानी कि कोयला नहीं देंगे। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे लाएंगे, तो बाय द जो कंपार्टमेंट मिक्सिंग है मतलब कि बेड मिक्सिंग है उसी के द्वारा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेड मिक्सिंग के लिए कि जो हमारा रनिंग कंपार्टमेंट है उसमें लोड बढ़ाएंगे, उसका जो एयर फ्लो बढ़ाएंगे, उसका कोल फीडिंग भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है हम लोग को 900 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। तो यहाँ का जो बेड है वो अच्छी तरह से फ्लूइडाइज हो रहा है और यहाँ पे हम लोग मिनिमम फ्लूइडाइज के लिए एयर देंगे। तो क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, वो मिक्सअप होगा, मिलकर जो हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोग कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि यहाँ का जो हीट है वो डिक्रीज होने लगेगा और यहाँ का जो हीट है वो बढ़ने लगेगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो उसी समय क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा इसका जो टेम्परेचर है जो हमारा पहले से रनिंग में था, अगर उसका टेम्परेचर 750 के नीचे आ जाता है तो फिर हम लोग इस जो बेड मिक्सिंग है उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, जो भी फ्लूइडाइज एयर दिए हैं उसको बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग टेम्परेचर जो है 900 डिग्री तक ले जाएंगे, इसका लोड बढ़ा के जो भी फ्यूल देना है या एयर देना है उसको बढ़ा के फिर 900 ले जाएंगे और फिर ये प्रोसेस जो है वो दोबारा करेंगे। और फिर जैसे ही इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर जो बेड टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी अपना जो पीए का लाइन का जो डैम्पर है उसको पूरी तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो फ्लूइडाइज एयर दिए हैं जो भी इसका कैपेसिटी है उसको ओपन कर लेंगे। बेड मिक्सिंग पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगा और जो हमारा बेड टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री के एबव आ जाएगा। तो हमारा जो कोल का जो फीडिंग है हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो नॉर्मली हम लोग जैसे लोड बढ़ाते हैं कोल का फीडिंग और जो उसके अनुसार जो एयर देते हैं वो देंगे। तो इस तरह से बेड मिक्सिंग करके हम लोग इसको जो हमारा जो बेड स्लम्प था उसको लाइन में लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।